माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो हाइड्रोफोबिया की जो बीमारी होती है उसमें रेबीज का टीका लगाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेबीज। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से वरदानता के दोष को कभी दूर नहीं किया जा सकता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्णांधता। यह जो रोग होता है यह वंशानुगत चलता है, इसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस दोष में व्यक्ति रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अब ये जो दोष होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, यानी पहला होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो आइए निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को साफ देख पाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बात आई है पीएच मान की, तो पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, यानी इससे किसी भी तत्व की अम्लता या क्षारता का पता लगाया जाता है। इसे पता लगाने के लिए एक पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। इस पीएच स्केल में अगर जो तत्व है वह 0 से 7 के बीच आता है तो वह अम्ल कहलाता है, और यदि वह 7 से अधिक आता है तो वह क्षार कहलाता है। और यदि किसी तत्व का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है तो वह तत्व उदासीन कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। विटामिन की खोज डॉक्टर फंक ने 1911 ईस्वी में की थी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी हमें अंडे, मक्खन और मछली के तेल से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं।
मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी टेम्परेचर कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन, ये तीनों होता है। यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पर तापमान बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन यानी जो वेट होता है वह 1300 से 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक जो हड्डी होती है वह टांग में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। जो फीमर हड्डी होती है वह जांग में पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की स्टेपिस होती है। यह कान में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है? तो मनुष्य में जो AB ब्लड ग्रुप होता है वह रक्तग्राही रक्त समूह होता है। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। O ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसे सर्वदाता भी कहते हैं। रक्त समूह की खोज डॉक्टर लैंड स्टीमर ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 10 पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपकी वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ग्रुप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।